आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व पशु मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक और धरती पुत्र मुलायम सिंह के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। इस बात की कड़ी में हम उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन तथा उनके जीवन के कुछ विवादित खट्टे मीठे अनुभव भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो बने रहिएगा आखिरी तक और देखते रहिएगा जीवन परिचय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का। शुरू करते हैं हम आज का सफर। मुलायम सिंह यादव का जन्म सैफई नामक गांव इटावा जनपद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये प्रारंभिक जीवन में एक किसान के घर में जन्म लिए जिनका नाम सुधर सिंह तथा इनकी माता का नाम मूर्ति देवी था। 5 भाई बहनों में से ये एक थे। इनके भाई बहनों में अभय सिंह, राजपाल सिंह और शिवपाल सिंह तथा उदय प्रताप सिंह इनके भाइयों में से नाम थे तथा इनकी बहन कमला देवी थी। इन्हें भाई बहनों में से ये एक थे और किसान के घर में जन्म लिया। इनके पिताजी ये चाहते थे कि आगे चलकर ये पहलवानी करें और इन्होंने पहलवानी की भी, लेकिन इसी क्रम में इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि एमए किया और वो राजनीति विज्ञान से किया तथा बीटी का प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने एक इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में प्रवक्ता बनकर वहां शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। लेकिन इस दरमियान भी इनकी पहलवानी बंद नहीं हुई। इनका पहला परिचय जो हुआ किसी राजनीतिक व्यक्ति से, जो इनका राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ, वो उस जमाने के मैनपुरी के चौधरी नथु सिंह इनसे पहलवानी में ही, उस कुश्ती में ही प्रभावित हुए और वहीं पर सबसे पहली बार इन्होंने उनकी ही सीट जसवंत नगर से चुनाव लड़ा और विधायक बने। ये सफर इनका जो शुरू हुआ, ये सोशलिस्ट पार्टी से सफर इनका राजनीतिक शुरू हुआ। फिर इसके बाद ये लोक दल में चौधरी चरण सिंह के साथ भी रहे। फिर इन्होंने जनता दल में ज्वाइन किया। फिर 1992 ईस्वी में इन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का गठन किया। ये जो सफर था इनका संस्थापक बनने तक समाजवादी पार्टी, फिर ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश और भारत के रक्षा मंत्री भी बने। तो ये जब विधायकी का चुनाव जीत गए, जीतने के बाद फिर इनको निदेशक का पद दिया गया जिले का, इटावा का। 2 बार ये वहां के निदेशक रहे। 1977 में इन्हें पशु मंत्री उत्तर प्रदेश बनाया गया, ये वो रहे। 8 बार इन्होंने चुनाव जीता विधानसभा का। इस दरमियान फिर उसके बाद 1996 से लेकर के 1998 तक ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। इसी क्रम में आगे बढ़ने के बाद इनका जो कार्यकाल था, सन 2007 तक इनकी राजनीति पुरजोर चमकी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में। सन 2007 से सन 2012 तक मायावती के मुख्यमंत्री काल में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद सन 2012 में जब चुनाव हुआ तो इनके पुत्र, जिनका नाम अखिलेश यादव है, पार्टी के अन्य लोगों की सलाहों के साथ तथा जनता के रुख को देखते हुए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का अपनी सियासत की राजगद्दी सौंप दी। ये फिर इनका वहां से विराम हो गया राजनीतिक और अभी विराम पर ही है। ये जो इनका एक अच्छा खासा एक सफर रहा, इसके बीच में जो आपने देखा कि एक विधायक बनने से लेकर के एक जमाने में इनका इतना वर्चस्व हो गया था, जहां पर इन्हें वो लालू यादव तथा शरद यादव की तरफ से कुछ धोखा मिल जाने के कारण ये प्रधानमंत्री की दौड़ से पीछे हो गए। नहीं तो एक जमाने में प्रधानमंत्री तक की दौड़ में शामिल थे मुलायम सिंह यादव। तो इतना सब होने के बाद अब हम अगर बात करें, अशोक कुमार शर्मा ने पुस्तक लिखी मुलायम सिंह यादव विचार एवं चिंतन। राम सिंह तथा अंशुमान यादव ने लिखी मुलायम सिंह यादव अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, जिसे एक प्रमाणित जीवनी भी माना जाता है मुलायम सिंह यादव की। ये सबको के अध्ययन से काफी कुछ निकल कर आता है। इनका एक राजनीतिक सफर जिसको जानना जरूरी है कि इनकी जो सदस्यता रही विधान परिषद के सदस्य 1982 से लेकर 1985 तक
मुलायम सिंह यादव रहे तथा विधानसभा में 1967, 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993 और 1998 8 बार रहे। इसी दरमियान विपक्ष के नेता भी रहे तथा 1977 में पशुपालन मंत्री और 1996 से 1998 तक भारत के रक्षा मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला। ये सब कुछ रहते हुए बीच में इनके ऊपर हल्का सा एक आरोप भी लगता रहा अटल जी के जमाने में कि भाजपा के ये नजदीकी हैं तथा इनके भाजपा से संबंध है। लेकिन इस क्रम में इन्होंने सदा ये आरोप को नकारा कि नहीं, हमारा भाजपा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा कि अटल जी से इनके अच्छे संबंध रहे। राजनीतिक गलियारे में जहां बड़े बड़े दिग्गज जिनके सम्मान के आगे झुकते हैं, वो मुलायम सिंह यादव के सदा सभी से अच्छे संबंध रहे। कट संबंध इन्होंने राजनीतिक गलियारों में नहीं रखे। अब जब हम बात करते हैं विवादों की, तो सन 2000 में अंग्रेजी शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा को इनका जो बड़ा विवाद बन के आया था, तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और कंप्यूटर की शिक्षा को बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताया। इसे बंद कर देना चाहिए। इसको लेकर भी कुछ दिनों तक विवाद में रहे। सन 2014 में इन्होंने बलात्कार पर भी एक टिप्पणी की, जिसको लेकर भी ये विवाद में रहे। तो ये एक विवाद तथा एक निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस थे, उनके निलंबन में भी इनकी काफी हद तक फजीहत हुई, जो एक प्रशासनिक गलियारे में किसी भी शासक को के लिए हानिकारक हो सकती थी और हुई भी। तो ये एक इनका विवाद था। शासन में रहते हुए इनसे दो बड़ी गलतियां हुई, एक रामपुर गोलीकांड और दूसरा अयोध्या मंदिर कांड। ये दोनों कांड में इनकी जो गोलीबारी हुई, उससे इनकी राजनीतिक क्षति एक ज्यादा मात्रा में हो गई। जैसा सन 1994 की बात, 1 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग करने वाले आंदोलनकारी रामपुर में रात्रि में गोली चलती है। यह गोली बिल्कुल ठीक उसी तरह चलाई जाती जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में चलाई गई सन 1919 में। होता यह है, इसमें पुलिस पहुंचती है तथा इनकी पार्टी के भी कुछ तथाकथित लोग वहां रहते हैं। अब जो लोगों ने देखा वहां पर, जो प्रत्यक्षदर्शी थे ग्रामीण, उनके कथनानुसार अगर देखा जाए तो काफी महिलाओं के कपड़े खेतों में मिले, काफी महिलाएं मारी गईं और कुछ गायब हो गईं, आज तक वो नहीं मिल पाई। उत्तराखंड के पृथक राज्य की मांग करने वालों को आज तक न्याय नहीं मिला। हालांकि उसमें बहुत से लोगों ने इस बात को मुद्दा बनाकर चुनाव भी जीते, सब कुछ हुए, झूठे वादे भी किए गए, लेकिन उनको न्याय न मिल पाया। यह रामपुर गोलीकांड अपने आप में उस समय की भयावह स्थिति थी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव। अब कांड दूसरा, अयोध्या कांड। राम जन्मभूमि के उस समय के एसएचओ वीर बहादुर सिंह की जवानी, उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी जो विश्व हिंदू परिषद विहिप के थे, वो आ रहे थे और एक ये मतलब है चर्चा थी कि मस्जिद गिरानी जानी है और इसके स्थान पे मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनना है। इस चर्चा के साथ वो लोग गली से चले आ रहे थे, कोई भी ज्यादा आक्रोश नहीं हुआ। यह बात 1990 की, कोई खासा कुछ ना हुई, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव को केंद्र सरकार की तरफ से मिली थी कि आप इसको देखेंगे और इसका निपटारा भी आपको ही करना है। इन्होंने पुलिस को आदेश कर दिया और वहां गोली चलवा दी, सेम वैसे ही जैसे रामपुर कांड में हुआ। और वहां जब गोली चली तो उसमें 42 लोग घायल हुए। ये सरकारी लिखित के हिसाब से 42 लोग घायल हुए और 15 से 20 लोगों को दफना दिया गया। लेकिन इसकी संख्या की अगर बात की जाए तो ये घायलों की संख्या 3000 से ज्यादा है और ये निर्मम हत्या कर वहां लोगों को दफना दिया गया। पुलिस की लीपापोती को अगर देखा जाए तो उसमें लोगों को 100 तक नहीं दिए गए और एक बड़ा नरसंहार हुआ अयोध्या में राम जन्मभूमि का। तो ये दो कांड, जो रामपुर कांड को उस जमाने में रामपुर गोली कांड एवं सामूहिक बलात्कार कांड कहा जाता था, जिसका दाग आज तक मुलायम सिंह पर लगा हुआ है। अयोध्या का राम जन्म गोली कांड, जिसका दाग आज तक मुलायम सिंह यादव पर लगा हुआ है। और ये दोनों का काफी हद तक नुकसान इनकी पार्टी को भी हुआ।
जिसको समाजवादी पार्टी कहते हैं। तो ये इनकी जीवन की पूरी फेहरिस्त, सदस्यता, प्रारंभिक जीवन ये देखा। अब हम बात करते हैं इनके पारिवारिक जीवन पर। इनकी 2 पत्नियां थी, जिनमें जीवित पत्नी साधना गुप्ता, पहली पत्नी के इनके लड़के अखिलेश यादव तथा दूसरी पत्नी के इनके लड़के प्रतीक यादव हैं। पहली पत्नी के अखिलेश यादव की पत्नी हैं डिंपल यादव। अखिलेश यादव, डिंपल यादव दोनों लोग राजनीति में सक्रिय हैं। डिंपल यादव सांसद रह चुकी हैं और एक बार सांसद का चुनाव हार भी चुकी हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री और उसके पहले सांसद रह चुके हैं। प्रतीक यादव जो इनके दूसरे पुत्र हैं, वो राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जिम्नास्ट के शौकीन हैं तथा उन्होंने कसरत वगैरह करके अपना शरीर अच्छा बना रखा है। उनकी पत्नी अपर्णा यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर अभी हालिया में भाजपा ज्वाइन कर ली है और उसमें सक्रिय हैं। तो ये इनका एक सफर, जहां मुलायम सिंह यादव ने राजनीति से कट ले लिया है, वहीं उनकी जो संतानें हैं, बहुएं हैं, वो राजनीति में सक्रिय हुई हैं। तो देखना यह है कि सियासत का जो ये एक बीज बोया मुलायम सिंह यादव ने एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद, वो अब एक बड़े वृक्ष के विषय में बनता धीरे धीरे चला जा रहा है। जो शुरू हुआ कारवां एक बीज से था, आज वो एक महान पौधा बन के खड़ा हुआ। ये था सफर मुलायम सिंह यादव का और ये थी जीवनी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की, जो हमारे एनालिसिस में निकाली गई। यदि आपको ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।